देश भर में खतरनाक आतंकी साजिशें रची जा रही हैं। पिछले साल लाल किले पर हुए हमले के बाद से लगातार देश भर में फैले आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और अब सुरक्षा एजेंसियों के हाथ एक ऐसा आतंकी आया जो लश्कर-ए-तैयबा के इशारों पर काम कर रहा था, भारत में बड़े बड़े हमलों की ट्रेनिंग दे रहा था। इसके तार पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी मॉड्यूल से भी जुड़े हैं। ये केवल भारत में ही नहीं बल्कि और देशों में अपना जाल फैला रहा था, लेकिन आज कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। कौन है ये खतरनाक आतंकी, बताएंगे आपको, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आराधना रामदेव, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों की हलचल अचानक तेज हो गई है, जब राजधानी के बॉर्डर से हुई गिरफ्तारी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसके पीछे एक बड़ा नेटवर्क हो सकता है, जिसके तार देश के बाहर तक जुड़े होने के भी संकेत हैं। जांच एजेंसियां भी इस पूरे मामले को बेहद गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि शुरुआती इनपुट कुछ ऐसे संकेत दे रहे हैं जो सुरक्षा के लिहाज से चिंताजनक है। आखिर कौन है ये शख्स, कैसे जुड़ा ये पूरा नेटवर्क और क्या था इसका असली मकसद? दिल्ली में सुरक्षा एजेंसियों ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी शब्बीर अहमद लोन को दिल्ली बॉर्डर से गिरफ्तार किया है। शुरुआती जांच में सामने आया कि वो बांग्लादेश में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था और ये पूरा नेटवर्क पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के इशारों पर संचालित हो रहा था। लोन को इससे पहले 2007 में दिल्ली पुलिस ने आतंकवाद के आरोपों में गिरफ्तार किया था। 2019 में जमानत मिलने के बाद वो बांग्लादेश भाग गया था और अब जब ये बात सामने आई कि उसने वहां एक आतंकी सेल बना लिया है, तो वो सुरक्षा एजेंसियों और दिल्ली की ATS के लिए सिरदर्द बन गया था। शब्बीर अहमद लोन जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के कंगन इलाके का रहने वाला है, एक संदिग्ध आतंकी है और जिसे हाल ही में दिल्ली पुलिस द्वारा पकड़े गए एक बड़े टेरर मॉड्यूल का मास्टरमाइंड भी माना जा रहा है। ये मॉड्यूल पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के समर्थन से बनाया गया था और इसके तार बांग्लादेश तक भी जुड़े हुए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने फरवरी 2026 में एक बड़े आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया था, जिसमें 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इनमें से 7 बांग्लादेशी नागरिक थे जो फर्जी आधार कार्ड के जरिए अपनी पहचान छिपाकर भारत में अवैध रूप से रह रहे थे। जांच में सामने आया कि ये पूरा नेटवर्क बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहा था और इसका हैंडलर शब्बीर अहमद लोन था। ये मॉड्यूल भारत में बड़े आतंकी हमलों की साजिश रच रहा था, जिसमें दिल्ली जैसे हाई प्रोफाइल इलाकों को निशाना बनाने की योजना थी। जांच में सामने आया कि लोन बांग्लादेश से ऑपरेट करते हुए भारत में आतंकियों की भर्ती और ब्रेन वॉश करता था। अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को टारगेट कर उन्हें कट्टरपंथी बनाया जाता था। फर्जी आधार कार्ड जैसे दस्तावेज बनाकर उन्हें भारत में छिपाया जाता था और इनक्रिप्टेड ऐप्स के जरिए संपर्क रखा जाता था। जांच एजेंसियां अब ये पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हुए हैं, फंडिंग कहां से हो रही थी और भारत में इसके संपर्क किन किन शहरों तक फैले हुए थे। साथ ही ये भी खंगाला जा रहा है कि बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे इस मॉड्यूल को स्थानीय स्तर पर किस तरह से मदद मिल रही थी। एक शब्बीर अहमद लोन, जो कि एक हमारा वांटेड टेररिस्ट था लश्कर-ए-तैयबा का, उसको स्पेशल सेल की टीम ने कल रात 10:30 के आसपास गाजीपुर के एरिया से अरेस्ट किया है। स्पेशल सेल की टीम को लीड DCP पवन त्रिपाठी और उनके साथ इंस्पेक्टर सुनील और इंस्पेक्टर धीरज कर रहे थे। इस टीम ने काफी पेंसटेकिंगली काम किया और इसी टीम ने पिछले महीने 8 लोगों को गिरफ्तार किया था इस मॉड्यूल के, जिसमें 7 बांग्लादेश नेशनल थे और एक उमर फारूक था जो कि इंडियन नेशनल था, मालदा का रहने वाला था। शब्बीर अहमद लोन बांग्लादेश में बेस्ड था और इसने हत्यारा करके एक जगह है कलकत्ता में, वहां पर एक हाइड आउट तैयार किया था जहां पे अपने मॉड्यूल के लड़कों को रखा जा सके और फर्दर कई जगहों की रेकी कराई थी, जो हैवी फुटफॉल एरियाज थे उनकी रेकी कराई थी, ताकि उन जगहों पे किसी दहशतगर्दी को अंजाम दिया सके। अब चूंकि इसका एक मॉड्यूल बस्ट हो गया था, तो ये फिर से आया था नई संभावनाओं को तलाश करने, नए लड़कों को आइडेंटिफाई करने के लिए, और उसी प्रोसेस में गिरफ्तार किया गया। ये किसके टच में था? डायरेक्शन कहां से मिल रही थी और कुछ करेंसी क्या क्या इसके पास है? ये टच में था, इसके 2 हैंडलर थे, एक अबू हुजैफा जो कि पाकिस्तान बेस्ड था लश्कर का, इसका कोड नेम है अबू हुजैफा, और एक सुमामा बाबर जो इसका दूसरा हैंडलर था। ये 2 इसके हैंडलर थे जो लश्कर की तरफ से इसको हैंडल करते थे। पास्ट में भी जब 2007 में अरेस्ट हुआ था तो इसका हैंडलर जकीर रहमान लखवी इसको डायरेक्टली हैंडल करता था, और 2015 में जब ये गिरफ्तार हुआ था तो इसके साथ सज्जाद गुल गिरफ्तार हुआ था, जो कि सज्जाद गुल बाद में छूटने के बाद में पाकिस्तान चला गया और उसने TRF खड़ी की थी।
इनके पास से करीब 2300 रुपये बांग्लादेशी टका मिले हैं, 3000 रुपये 5000 रुपये पाकिस्तान की करेंसी में पाकिस्तानी रुपये मिले और 3000 के करीब इंडियन रुपीस है और साथ में एक नेपाल का सिम भी है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि गिरफ्तारी आतंकी नेटवर्क के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एक अहम कड़ी है और इससे आने वाले दिनों में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खबर से जुड़े तमाम अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।